प्लान बनाया कि इस बार बैंक लूटने चलते हैं। उन्होंने बैंक में घुसते ही बंदूक बैंक अधिकारियों पर तान दी। लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग तुरंत हाथ खड़े कर लो, और असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि सारे पैसे इस बैग में डाल दो। फिर डर के मारे उसने सारे पैसे बैग में डाल दिए। फिर उनमें से एक लुटेरा जो कि डिग्री होल्डर था बोला कि पैसे गिन ले। मुखिया बोला, बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारी ने कहा, पुलिस में कंप्लेंट करवाएं। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो, और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वो भी इस लूट में जोड़ दो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। फिर टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट हुई। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद भी उन्हें 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही कमा लिए। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। भगवान श्री कृष्ण की इस घटना को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। ये घटना तब की है जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। इसी समय राजस्थान के जयपुर में स्थित गोविंद देवी जी मंदिर में एक घटना घटी। इस मंदिर के पुजारी रात को मंदिर के पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे, ताकि अगर रात के समय भगवान को भूख लगे तो वे इन्हें खा लें। लेकिन एक दिन पुजारी मंदिर में लड्डू रखना भूल गया। फिर रात में जब भगवान को भूख लगी तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप लेकर मंदिर के पास स्थित एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। उस बालक ने हलवाई से कहा कि बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। तब हलवाई ने कहा कि पैसे लाए हो, क्योंकि मैं तो लड्डू बिना पैसे के देता ही नहीं। तभी बालक ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह सोने का कड़ा है, यह कड़ा आप रख लो और मुझे लड्डू दे दो। हलवाई के मन में लालच आ गई और उसने वह रख लिया और बालक को 4 लड्डू दे दिए। अगले दिन पुजारी ने देखा कि भगवान गोविंद के हाथ का सोने का कड़ा गायब है। तभी पुजारी ने इसकी खबर राजा तक पहुंचाई। इस बात का पता जब हलवाई को लगा तो वह डर से कांपने लगा। उसने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, मैंने इसे चुराया नहीं है, बल्कि कल आधी रात को मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसने मुझे ये कड़ा दिया था। तभी राजा तुरंत समझ गए कि वह बालक स्वयं भगवान गोविंद। भगवान श्री कृष्ण की इस घटना को सुनकर अपने आंसू। एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वह मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर लाता है। सबसे पहले वह बड़े पत्थर को छेनी हथौड़ा मार मार कर आकार देने की कोशिश करता है। तभी वह पत्थर बोलता है कि मुझे मत मारो साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को पत्थर पर दया आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। तब वह दूसरे पत्थर को लाता है और उससे पहले ही पूछ लेता है, मूर्ति बनने में दर्द होगा? अगर तुम तैयार हो तो मैं काम चालू करूं। दूसरा पत्थर खुशी खुशी हाँ कर देता है। मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने आते हैं, तभी उन्हें पहला पत्थर दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि यह पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। मूर्ति को ले जाया जाता है और स्थापित कर दिया जाता है और उसके ठीक नीचे पहले पत्थर को भी। अब प्रतिदिन उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल फोड़े जाते हैं। उसकी पीड़ा को देखकर मूर्ति कहता है, अगर उस दिन थोड़ा दर्द सह लिया होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। निष्कर्ष, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने